गरीबी और अनाथता के अंधेरे में जीते हुए बच्चों का जीवन अक्सर ऐसे मोड़ पर आकर ठहर जाता है जहां सपने देखना मुमकिन नहीं होता। वे बच्चे जिन्हें माँ बाप का प्यार और देखभाल नसीब नहीं होती, या फिर जिनका परिवार आर्थिक तंगी के कारण अपने ही बच्चों का भविष्य संवारने में असमर्थ होते हैं, उनकी जिंदगी में आशा की कोई किरण नहीं बचती। भाईचारा सेवा समिति चैरिटेबल ट्रस्ट ने ऐसे ही दर्द से घिरे बच्चों के जीवन को संवारने और उन्हें एक नया जीवन देने के उद्देश्य से राजनगर में सामूहिक विवाह का आयोजन किया। इस सामूहिक विवाह आयोजन में गरीब और अनाथ बच्चों के लिए हर संभव सहायता का प्रबंध किया गया। यह आयोजन केवल एक विवाह समारोह नहीं था, यह उन बच्चों के दर्द को समझने और उसे कम करने का प्रयास था जिन्होंने कभी माँ बाप का साया महसूस नहीं किया, या जिनके माता पिता होते हुए भी गरीबी के कारण वे अपने बच्चों को उचित जीवन नहीं दे पाए। भाईचारा सेवा समिति चैरिटेबल ट्रस्ट ने इन बच्चों की तकलीफों को महसूस करते हुए न केवल विवाह का सारा खर्च उठाया, बल्कि उन्हें जिंदगी के सफर की शुरुआत के लिए जरूरी वस्तुएं और आशीर्वाद भी दिया। वहीं शादी के सभी रस्मों रिवाजों का प्रबंध ही नहीं किया, बल्कि हर जोड़े को जरूरी चीजें भी भेंट की, जैसे कपड़े, बर्तन और दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं, ताकि वे एक आत्मनिर्भर जीवन शुरू कर सकें। इस आयोजन में समाज के कई प्रतिष्ठित लोग भी शामिल हुए, जिन्होंने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और भाईचारा सेवा समिति चैरिटेबल ट्रस्ट की इस अद्वितीय प्रयास की सराहना की। देखिए, सबसे पहले तो गणेश भाई और पूरी टीम का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इस पुनीत कार्य में अपना भी सहयोग आप देने के लिए आए हैं और इसके प्रचार प्रसार में आपका भी बड़ी भूमिका रहेगी। जहां तक इसकी सोच की बात है, तो बचपन से ही मेरा सपना था कि जब हम कहीं घूमते थे, जाते थे और वहाँ रोड पे गरीब लोग, कोई भीख मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वहीं से एक सोच आई थी कि भाई हम कोई ऐसा कार्य करें जिससे समाज में एक रूपता आए और सबको बराबर सम्मान मिले। अब हम इसमें भी देखते हैं कि हमारी विवाह शादियों में बड़े खर्चे होते हैं, बहुत सुंदर तरीके से, भव्य तरीके से मनाया जाता है। जो अनाथ बच्चे होते हैं उनका उतना भव्य तरीके से नहीं हो पाता। तो उसी सोच के साथ हमने इस सामूहिक विवाह का, ताकि सबको इसमें अच्छा लगे और सब एक रूपता रहे। इस बार थोड़ा सा हमने लेट कार्यक्रम शुरू किया, जिसकी वजह से हमें 3 ही जोड़े मिल पाए हैं और हमारा आगे इसको बहुत बड़े लेवल पे करने का मन है। और तीनों ही जोड़े ये अनाथ हैं, इनके माता पिता नहीं हैं, तो इनके धर्म के माता पिता, हम सब लोग, संस्था के लोग और हमारे जो दानदाता लोग हैं, वो सब मिलके इनके धर्म के माता पिता बनके इनकी शादियां करा रहे हैं। सारा उन्हीं का सहयोग है। मेरा तो सिर्फ एक तरह से यहाँ शरीर है, बाकी तन से, मन से, धन से वो सारे लोग लगे हुए हैं और मैं तो एक कप्तान की भूमिका में हूँ, बाकी कार्य वही सब लोग मिलके कर रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है एक नोबल कॉज के लिए, क्योंकि हमारे जो चेयरमैन है विनोद कुमार यादव जी एक सामाजिक प्राणी है और उनका मन बहुत लगता है कि हम समाज में उत्थान के लिए जो सहयोग बन पड़े वो किया जाए। तो उसके मार्फत हमने कई सालों से हम कंबल वितरण करते हैं सर्दियों में। तो इस बार एक विचार मन में आया कि हम कुछ गरीब जोड़ों का विवाह कराएं और उसको हम अपनी तरफ से गिफ्ट करके एक नया जीवन अच्छी तरह जी सके, वो उतनी उनकी मदद करें, तो समाज में एक प्लस पॉइंट जाएगा। तो इस विचार से ही हमने प्रोग्राम किया और ये हमारा पहला प्रोग्राम है और उम्मीद करते हैं कि जो भविष्य में हम करेंगे इससे बेहतर होगा और इससे बढ़ चढ़ के होगा, और ताकि समाज में ये जाए कि कमाते तो सभी हैं, लेकिन जो कमाया जाता है उसका हिस्सा जो हम समाज को वापस कर रहे हैं समाज की बेहतरी के लिए, वो काम सब नहीं कर पाते हैं, वो श्री विनोद यादव जी कर रहे हैं और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी करता हूँ। वो बधाई के भी पात्र हैं और ये कामना करता हूँ कि भविष्य में वो जो भी मांगलिक प्रोग्राम करें, धर्म का काम करें, बढ़ चढ़ के करें, भगवान उनको शक्ति दे, सक्षम बनाए। धन्यवाद। मेरा अपना भी एक ट्रस्ट है, शिक्षण संस्कार फाउंडेशन। मैं अपनी संस्था के माध्यम से अभी तक 17 गरीब बच्चियों का कन्यादान कर चुका हूँ। विनोद भाई की इच्छा थी कि हम करते हैं बसंत पंचमी के दिन, तो क्योंकि ये दिन बड़ा हैवी होता है तो हम इस दिन नहीं करते हैं। तो विनोद भाई ने कहा कि इस दिन करना है, तो हम भी इनके साथ हैं, जैसे जो तन मन धन जैसे हम कर सकते हैं। और ये कार्य ऐसा है ना कि हमें इसकी इच्छा कैसे हुई थी कि मेरे पिताजी के हम 3 भाई हैं, आगे हमारे भी बच्चे बेटे ही हैं,
तो एक बहन होने का भी दुख है और एक बेटी ना होने का भी दुख है। तो दुख को उसको सुख के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम ऐसे कामों के अंदर बढ़ चढ़कर आगे आ जाते हैं। वो एक संस्था के माध्यम से एक पैरामीटर रखा हुआ है चेक करने का कि हम उनको पहले डिफाइन करते हैं कि ये वाकई में गरीब है भी कि नहीं तो क्या होता है आजकल का समय ऐसा है ना कि संस्था कर रही है तो आ जाओ जी और कर लो जी। तो एक पैरामीटर रखा हुआ है, उस पर पहले चेक किया जाता है कि हाँ ये वाकई में गरीब हैं, नीडफुल है कि नहीं है। अगर वो नीडी है तो उनकी हम नीड पूरी कर देते हैं। वो हमने चेकिंग का एक पैरामीटर तय किया हुआ है, उस पर पहले चेक करते हैं, उसके बाद फिर उनके लिए हम खड़े हैं। सामूहिक विवाह के इस आयोजन में जोड़े एक दूसरे का हाथ थामे हुए नजर आए, जिनकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। उनके दर्द और संघर्ष की झलक साफ दिखाई दे रही थी, पर आज की इस घड़ी में उनके चेहरे पर कुछ राहत और उम्मीद की चमक भी थी। जिन बच्चों का कोई सहारा नहीं था, उन्हें इस आयोजन के जरिए एक नया परिवार और समाज का समर्थन मिला। इस सामूहिक विवाह ने उन बच्चों के जीवन में एक उम्मीद की किरण पैदा की है, जो अब तक अंधेरे में भटक रहे थे। भाईचारा सेवा समिति का यह प्रयास समाज के उन लोगों के लिए भी एक सीख है, जो गरीबी और अभाव के शिकार बच्चों की अनदेखी करते हैं। यह आयोजन साबित करता है कि समाज में जब सभी मिलकर एकजुटता और प्रेम के साथ काम करते हैं, तो किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना किया जा सकता है और बेसहारा लोगों के जीवन में भी खुशियों की बहार लाई जा सकती है। भाईचारा सेवा समिति चैरिटेबल ट्रस्ट ने अपने इस अनोखे और नेक कार्य से समाज के हर व्यक्ति को यह संदेश दिया है कि दर्द और अभाव में जीवन जी रहे लोगों के लिए हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम उनके साथ खड़े रहें, उनके दुखों को समझें और उनके जीवन में थोड़ी खुशी और राहत लेकर आए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।